जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं महाभारत कथा का एपिसोड 5। अगर इससे पहले के महाभारत कथा के एपिसोड 4 अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि महाभारत की कथा क्या चल रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं महाभारत कथा का एपिसोड 5। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाभारत। भीम ने बकासुर का वध कर दिया था और पांडव जो है अब उस चक्रा नगरी को छोड़कर आगे निकल रहे हैं। पांडव कुंती के साथ चक्रा नगरी छोड़कर चल दिए। कुछ दिनों बाद वे महाराजा द्रुपद की राजधानी पहुंचे, जहां महाराजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा था। पूरे नगर को बड़े मनोहर ढंग से सजाया हुआ था। देश देशांतरों से राजा महाराजे तथा राजकुमारी द्रौपदी से विवाह की इच्छा से वहां आए हुए थे। माँ कुंती की आज्ञा लेकर पांचों भाई भी स्वयंवर को देखने चल दिए। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण सहित दुर्योधन भी अपने अन्य भाइयों दुशासन आदि सहित पहुंचा था। द्वारका से कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंचे हुए थे। मगध का शासक जरासंध भी आया हुआ था। सभी राजा अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। पांडव ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः वे ब्राह्मणों के निमित्त बनाए गए उस भाग में जा बैठे जहां अन्य ब्राह्मणगण भी बैठे हुए थे। द्रौपदी के बड़े भाई धृष्टद्युम्न ने उठकर घोषणा की, सम्मानित महानुभावों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आपको द्रौपदी के स्वयंवर में आमंत्रित किया गया है, लेकिन मेरी बहन का विवाह उसी से होगा जो धनुधर तेल के कड़ाह में मछली की परछाई देखकर यंत्र में घूमती हुई मछली की आंख को 5 बार भेद देगा। सभा स्थल में धीरे धीरे खुसर फुसर होने लगी। एक एक करके राजा और राजकुमार उठने लगे, लेकिन लक्ष्य साधना तो दूर, कोई उस धनुष को उठा तक न सका। राजसभा में बैठे लोग ठाके मारकर हंसने लगे। तभी जब सभी राजा और राजकुमार असफल हो गए, तब कर्ण अपने स्थान से उठा और उसने पलक झपकते ही धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा खींच ली। कड़ाई के तेल में देखते हुए उसने निशाना साधा, किंतु तभी कई आवाज़ों से सभास्थल गूंज उठा, अरे यह तो कर्ण है। ओह, यह तो एक सारथी का पुत्र है। भला एक राजकन्या का एक सारथी के पुत्र से विवाह कैसे हो सकता है? अनर्थ, अनर्थ। कर्ण हाथ में धनुष थामे उन आवाज़ों की ओर देखने लगा। तभी द्रौपदी ने सभा स्थल में प्रवेश किया और वह उत्तेजनापूर्ण स्वर में बोली, मैं परम प्रतापी नरेश राजा द्रुपद की पुत्री और महारथी धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूँगी। द्रौपदी के वचन सुनकर कर्ण ने लज्जा से सिर झुका लिया और उसने धनुष को यथास्थान रखा और वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। राजसभा में फिर से धीमा धीमा कोलाहल उभरने लगा। तभी ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन उठा और अपने आसपास बैठे ब्राह्मणों को प्रणाम करके उसने धनुष की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के कान में धीरे से कहा, भैया यह तो अर्जुन है। इसका अर्थ है कि पांडव जीवित हैं। तब तो निश्चय ही द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होकर रहेगा, क्योंकि केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसा धनुधर है जो इस मछली को बेच सकता है। हाँ भैया, अर्जुन एक अचूक निशानेबाज है। अर्जुन ने पलक झपकते ही धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक एक बाण उठाकर मछली को भेजने लगा। उसके चलाए गए 5 बाण बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगे। टंग, और राज्यसभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगी। द्रौपदी जयमाला लेकर आगे बढ़ी और उसने अर्जुन के गले में जयमाला पहना दी। तभी कर्ण बोल उठा। उसके साथ ही साथ दुर्योधन आदि की भी जोर जोर से बोलने लगे। उस सब ने अपने धनुषों में बाण चढ़ाया। एक राजकुमार का विवाह केवल एक राजकुमारी के साथ या राजा के साथ ही हो सकता है, किसी भिखमंगे ब्राह्मण के साथ नहीं। हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। मार डालो इस ब्राह्मण कुमार को और द्रौपदी को ले चलो। हमारे रहते एक भिखमंगा ब्राह्मण द्रौपदी को ले जाए, ये हमसे सहन नहीं होगा। राज्यसभा में असफल बैठे राजा और राजकुमार अपने अपने शस्त्र निकालकर अर्जुन पर झपटे। यह देखकर बाकी चारों पांडव भी ब्राह्मणों के समूह से उठ खड़े हुए और भीम ने दौड़ाकर एक पेड़ उखाड़ लिया और उन राजाओं पर टूट पड़ा। अर्जुन ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। धाड़ धड़ाक, राज्यसभा में भगदड़ मच गई। राजा और राजकुमार के साथ दुर्योधन और कर्ण भी अपने प्राण बचाने के लिए भागे। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया।
पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर उस कुम्हार के घर में पहुंचे जहां वे माता कुंती सहित ठहरे हुए थे। भीम ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती को आवाज़ दी, माँ बाहर आकर देखो तो आज हम भिक्षा में कितनी सुंदर वस्तु लेकर आए हैं। कुंती जो अंदर लेटी हुई थी उसने लेटे लेटे ही उत्तर दिया, जो तुम पांचों भाई जो लेकर आए हो उसे मिलकर आपस में बांट लो, मेरी आज्ञा है। अरे माँ, बिना देखे ही तुमने क्या कह दिया? जरा देख तो लेती कि हम क्या लेकर आए हैं। तभी अर्जुन द्रौपदी का हाथ थामे आगे बढ़ा और कुंती के चरण स्पर्श किए उन्होंने, किंतु कुंती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब तक कृष्ण और बलराम भी पांडवों का पीछा करते वहां आ पहुंचे और फिर कृष्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन, द्रौपदी जैसी सुशील पत्नी पाने पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप लोग जीवित हैं और सकुशल हैं। लाक्षागृह के जलने का समाचार सुनकर तो हमें बहुत शोक हुआ था, तब से हम आप लोगों की चिंता खाई जा रही थी। और फिर वे देर तक आपस में बातें करते रहे। पांडव द्वारका का समाचार पूछते रहे और कुंती कृष्ण को बताती रही अज्ञातवास में उस काल पर उन पर क्या क्या बीती। पांडव जीवित हैं यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर और भीष्म आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कौरवों में उदासी छा गई। भीष्म ने पांडवों को बड़े प्रेम से हस्तिनापुर बुलाया और धृतराष्ट्र की सलाह से उन्हें इंद्रप्रस्थ का इलाका दे दिया ताकि कौरव और पांडवों में और ज़्यादा द्वेष अग्नि ना भड़के। पांडवों ने कृष्ण की सहायता से यमुना के किनारे खांडव वन साफ करके वहाँ पर अपनी राजधानी बसाई, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ दिनों दिन तरक्की करने लगा और इस नगर से हस्तिनापुर में भी ज़्यादा चहल पहल होने लगी। देश देशांतर के व्यापारी यहाँ पर आकर अपना व्यापार करने लगे और पांचों भाई प्रसन्न थे। एक दिन अचानक नारद जी पधारे। नारायण नारायण। यह तो महाराज धृतराष्ट्र ने बहुत ही अच्छा किया कि आपने राज्य दो भागों में बांट दिया। उससे गृह कलेश ही नहीं शांत हुआ, बल्कि तुम लोगों के आपसी युद्धों से प्रजा को जो कष्ट होता था उससे ही मुक्ति मिल गई। यह तो आप जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद का फल है मुनिराज। तो दोस्तों, इसी के साथ ही यह महाभारत कथा का एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो फिर देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।